जी, सामने ये क्वेश्चन नंबर देखें जो आपके सिलेबस के हिस्सा होना चाहिए। Current is increasing in the magnitude from A to B as shown in the figure. What is the direction of induced current in the loop? ये वो ये कह रहे हैं कि इस वायर में नीचे इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस लूप में इस डायरेक्शन में करंट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊं कि अगर इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के अंदर, इस वायर के इर्द गिर्द हमारे पास क्या पैदा हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की फॉर्म में होगी, लेकिन ऐसे होगी कि इस कंड यानी आप जिस साइड पर बैठे हैं इसको देख रहे हैं वो इसकी राइट साइड है, और जो पीछे आप लोगों को नजर आ रहा है जहां पर ये मैंने बनाया जैसे टूटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं, वो इस वायर के पीछे छुप रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो उसकी बैक साइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखें, जब करंट इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास इसमें क्या पैदा हो रही होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी। ठीक है, ऐसे। अब फ्रॉम, अगर आप इस लूप के लिहाज से देखेंगे, सामने जो हमने ऊपर सर्कल बनाया हुआ है लूप, उसके लिहाज से ये एक साइड से ऐसे बाहर की तरफ आ रही होगी, उसकी बैक साइड से बाहर की तरफ आ रही होगी, और नीचे से वो क्या जा रही होगी, वो हमारे पास यहाँ से उसमें से बाहर निकल रही होगी, यानी आउटवर्ड होगी, और फिर फ्रॉम बिहाइंड जाएगा वो पीछे की तरफ, और पीछे से फिर वो बाहर की तरफ आती है। क्या मैं कह रहा हूँ, इधर देखें, ऐसे समझ। यानी इस कंडक्टर में ए से बी करंट बढ़ रहा है, करंट है हमारे पास, उसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाय राइट हैंड रूल इसकी बैक साइड से ऐसे इन हो रही होगी, लेकिन सामने से जहां से हम देख रहे होंगे वहां से ये क्या हो रही होगी, ऐसे आउट हो रही होगी। हाँ यार, ये बात समझ आई है लड़कों? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पर जो भी मैंने बनाया था इसके लिहाज से भी देखें, ये अगर हमारे पास वो है, हाँ जी, ये अगर हमारे पास वही वायर है, जरा देखें, यहाँ पर करंट पास हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की फॉर्म में पैदा हुई, ये हमारे पास सामने ऊपर पिंक कलर का मैंने, ये वायलेट कलर का हमारे पास रिंग है, लूप है। इसमें जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वो हमारे पास फ्रॉम बिहाइंड आउटवर्ड आ रही है। ठीक है, और इस रिंग में से ऐसे बाहर निकल के आ रही है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, इसमें से ऐसे बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अब क्योंकि कंडक्टर में करंट हमारे पास अगर डीसी होता तो इसमें अगर दो लाइनें थी तो वो ही रहती, लेकिन वो ये करें करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद जो आउटवर्ड आ रही है उनकी तादाद भी क्या हो रही है, ज्यादा होती जा रही है। ठीक होगी बात? जब करंट की तादाद, करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की तादाद बढ़ रही होगी तो इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और फैराडे लॉ के बाद हमारे पास जब ईएमएफ यहाँ पर अप्लाई होती है, पैदा होती है, तो यहाँ पर क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो वो जो करंट फ्लो कर रहा है, वो जो करंट फ्लो कर रहा है
वो उसकी डायरेक्शन क्या होनी है वो हमने बतानी है इन दिस लूप। इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने बतानी है। ठीक है, अब जरा देखें यहां से जब करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये अगर आप फिगर को देखेंगे तो मैंने वहां पर डॉट का निशान बनाया हुआ है। ठीक है, ये इस फिगर को देखना है। इस फिगर को देखें, यहां पर ये फिगर जो है ये हमारे पास डॉट का निशान है। डॉट का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग में से बाहर की तरफ आ रही है, जो बाहर से। अब इसने क्या करना है, बड़े गौर से समझना। वायर में जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रिंग में से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो मैंने ये डॉट का साइन यहाँ पर बना दिया, ये डॉट। ठीक, अब हमने ये देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर रिंग को एक इस तरफ से बनाऊं ऐसे, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड इधर जा रही है। ठीक है, तो हमने इसको रोकना है। अगर मैं इसको रोकना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, ऐसे आउटवर्ड आ रही है। आउटवर्ड आने का क्या मतलब है, ऐसे समझ लें आउटवर्ड है तो लाजिम बात है इस साइड पर नॉर्थ होगा और इस साइड पर साउथ होगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हो रही होंगी और साउथ से आउट हो रही होंगी। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इनको रोकना होगा तो लाजिमी बात है क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये नॉर्थ वाली साइड है, इसी साइड पर हमारे पास जो रिंग है उसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो अपना नॉर्थ पैदा करेगा। इसका नॉर्थ इधर होगा, इसके साउथ इधर होगा। तो इसका मतलब है ये नॉर्थ अपना भी इधर ही पैदा करेगा। तो उसको रोकने के लिए आप जरा बताओ मुझे हमारे पास क्या होना चाहिए। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, देन कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ भाई, बात समझ आई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ से करंट पास हुआ इस वायर में से। करंट पास होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, ये जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया है। ठीक है, इस रिंग के अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। यहाँ पर जैसे बताया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस रिंग को जब हम सामने से देख रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में, इस रिंग से बाहर आ रही है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। जब वो आउटवर्ड डायरेक्शन है तो उन्हें रोकने के लिए अब हमने क्या करना है, एक और मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करनी है जो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ से जो करंट पैदा हो रहा है उस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है। तो उसके मुताबिक जरा देखो क्या होगा, उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड आ रही है तो हमने अपनी जो इमेजिन करनी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड इमेजिन करनी। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा वो हमारे पास ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, जब वो फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे होंगी तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो हमारे पास हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी। तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। अब इसे थोड़ा सा इमेजिन करना है। किसी का सवाल है तो प्लीज पूछो, अभी पूछें। सर जी करंट का डायरेक्शन इनवर्ट। हाँ, ऊंचा बोलिएगा। सर करंट की जो डायरेक्शन जी जी, वो थोड़ा, सर जो जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है, वो थोड़ा समझाएं। इनटू द पेज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, दोबारा इधर देखो, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वो है जो यहाँ पर करंट पास होने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। इधर इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस रिंग में जो पैदा हो रही है वो सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल में जो ऊपर रिंग पड़ा उसमें से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ये बात समझ आई है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब ये जो यस सर मैग्नेटिक क्लियर है। लाइंस आउटवर्ड आ रही हैं इस ऊपर वाले रिंग में से, इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक करंट जो इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ से करंट जो इस रिंग के अंदर पैदा हो रहा है, उस रिंग ने क्या करना है, उस करंट ने क्या करना है,
एक अपनी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करनी है जो क्या करे, वो हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसमें से आउटवर्ड आ रही है बाहर वाले कंडक्टर की वजह से, उसको रोक सके। तो उसे रोकने के लिए क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है तो उसने क्या पैदा करनी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करनी है। यानी जहां पर मैं बैठा हूं यहां से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड से ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ से ऐसे जा रही हूँ, सही है। तो अब आपके पास एक रूल है, राइट हैंड रूल, वो क्या कहते हैं कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, एक मिनट जी, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ, वैसे तो कहते हैं नॉर्थ पोल, लेकिन यहाँ पर हम वो याद, एक्चुअली क्या होता है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे हमारे पास जा रहा होगा, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारे पास इसने अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड इधर पैदा हो रही होंगी वो ऐसे इनवर्ड होंगी, ऐसे इनवर्ड होंगी, ठीक है। तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारे पास जो करंट हो गए इसमें ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ जबील्ला पूछो। क्लियर हो गया। चल जबील्ला रोज रखते हो? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मुझे लग नहीं रहा तुम्हारी आवाज से, लगता है सही खाते भी दो शायरी के बाद। हाँ जी, शार्ट क्वेश्चन हमने कर लिए इस चैप्टर के। अब ये सारे नोट कर लेना यार कि कौन कौन से हमने कर लिए, कौन कौन से रहते हैं। ये सवाल कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। पहला न्यूमेरिकल नहीं है, दूसरा भी अब नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ये चौथा है। जी देखिए ना, फोर्थ न्यूमेरिकल यानी फर्स्ट थ्री नहीं है, फोर्थ न्यूमेरिकल है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, कॉइल की रेजिस्टेंस है 100 ओम, is placed in the magnetic field of 1 milliweber. 1 milliweber. Coil has 100 turns and galvanometer of resistance 400 ohm is connected in series with it. Find the average EMF and the current if the coil is moved 1/10 second from the given field to a field of 0.2 milliweber. कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है हमारे पास, 100 यहाँ पर है, मैं सिंगल ही टर्निंग बना रहा हूँ। यहाँ पर भी ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पर इसके अंदर से ये लाइनें कुछ पास हो रही होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसका पहला फ्लक्स है कुछ, तो उसका इनिशियल फ्लक्स है 1 मिली वेबर 1 × 10⁻³ फिर यहाँ पर मैं इस रिंग को उठा के लाता हूँ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से मुकाबले में कम है, तो यहाँ पर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता है, 0.2 मिली वेबर 0.2 × 10⁻³ ये जो कॉइल है इसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 100 ओम, ये 100 ओम आ गई, और जो गिलवानोमीटर हमने इसके साथ लगाया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस है 400 ओम। यानी ये हमारे पास एक वायर है और इसी के साथ करंट को चेक करने के लिए हमने इसके साथ सीरीज में क्या लगाया हुआ है, एक गिलवानोमीटर लगाया। तो जब सीरीज में दो रेजिस्टेंसेज होती हैं, एक यहाँ पर वायर है दूसरी गिलवानोमीटर है, यानी लूप ऑफ द वायर दूसरी गिलवानोमीटर,
जैसे ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम होती है, ठीक है। और लूप को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जो टाइम लगा है वो क्या है, 1/10 सेकेंड, 1/10 ऑफ द सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड। आपको कुछ डेटा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर, मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर दूं, आपको आइडिया आ गया होगा। जो ईएमएफ पैदा होती है उसका क्या फार्मूला है, -n∆φ/∆t। अब माइनस साइन को इग्नोर कर दें तब भी कोई मसला नहीं है, सही है, और लिखा भी रहे तब भी ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई इशू नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब ईएमएफ माइनस एन कितना है, 100 है। फ्लक्स में जो चेंज है तो आपने क्या करना है, फाइनल वैल्यू जो है वो उसकी 0.2 है मिली वेबर। अब वो लिखें जैसे यहाँ पे लिखे है 10⁻⁻3, मैं वैसे डंडी मार रहा हूँ, और इधर है 1 मिली वेबर, ये फाइनल है, ये इनिशियल फ्लक्स है, सॉरी ये फाइनल फ्लक्स है, और ये हमारे पास इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमने चेंज मालूम कर लिया, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 0.1 सेकंड, तो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 0.8 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने करंट मालूम करना है, तो करंट हम कैसे मालूम करेंगे, बाय ओम्स लॉ। करंट का क्या फार्मूला है, I इज इक्वल टू V/R। V क्या है, यहाँ पर ईएमएफ है, R क्या है, वो रेजिस्टेंस है जिसमें ये करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस उसमें गैल्वानोमीटर की भी है और लूप की भी है, वो दोनों सीरीज में है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ईएमएफ 0.8, लूप की है 100 ओम, गैल्वानोमीटर की है 400, तो ये 0.8/500 हो जाएगा। इसे एवेल्युएट करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक हो गया जी, हाँ जी, किसी को मसला, ये आंसर आएगा ना 0.0016, ठीक है। तो इसे स्टैंडर्ड किसी फॉर्म में लिख देते हैं, तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डेसिमल पॉइंट इधर लेकर आ गया, ये 1.6 राइट साइड पर गए हैं तो 10⁻³ आ जाएगा, तो ये 1.6 मिली एम्पेयर, ये हमारे पास आ गया। हाँ भाई लड़कों को इस सवाल में मसला कर सकते हो ना, जी सर। यस सर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके सिलेबस में आ गया जी। नेक्स्ट जरा देखें, ये नॉट ऑफ आवर सिलेबस, अभी तो मुझे लग रहा है आगे कोई नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस नॉट, जी ये क्वेश्चन जरा देखें, I read a long solenoid with 15 turns, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, पर सेंटीमीटर, ये यूनिट लेंथ के अंदर है। देखो मैंने गलती कर दी, कैपिटल एन जो होता है दैट स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो हमारे पास है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स है, ठीक है, उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 15 टर्न्स हैं। लेकिन बड़ी अहम बात है, पर मीटर नहीं है, ये पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर पर मीटर लेना होगा तो लाजिमी बात है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ऐसे कर देता हूँ। अब जरा ये बच्चों की तरह मैं आप लोगों को बताऊं कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मैं इधर से सी हटा दिया, जैसे 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 100 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1500 टर्न्स पर मीटर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने तो यही याद रखना, ये पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को पर मीटर में चेंज करना है, तो लाजिमी बात है हमारे पास सेंटीमीटर में कम ही टर्न्स होनी है, मीटर में ज्यादा होनी है यूनिट टर्न लेंथ के अंदर, तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 टर्न्स पर मीटर आ गया, ये पहली बात होगी, ठीक है।
दूसरी आगे बढ़ते हैं, एरिया जो है इस सोलिनॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया जी, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गई। प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, if the current carried by the solenoid changes steadily from, ये करंट की इनिशियल वैल्यू आ गई, ये करंट की फाइनल वैल्यू आ गई। लाजिम बात है जब कॉइल में से करंट बढ़ रहा होता है तो उस केयर के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो लाजिम बात है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी। ठीक है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमने ईएमएफ की वैल्यू मालूम करनी है इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। ये आप लोगों ने सवाल पढ़ा, मैं इसका डेटा आप लोगों ने पता चला कि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताई हुई है। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग को पता है, इनिशियल करंट पता है, फाइनल करंट पता है, टाइम टेकन पता है, ईएमएफ मालूम करनी। इसमें एक बात हमने बड़े गौर से अब समझनी है, क्या भला, दिस थिंग, a long solenoid with 15 turns has a small loop of area placed inside the solenoid normal to its axis, normal to its axis। ठीक है, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस के एक लूप है जो सोलिनॉइड के अंदर पड़ी हुई है और नॉर्मल टू इट्स एक्सिस है। नॉर्मल टू इट्स एक्सिस का क्या मतलब है, मैं यहां पर आप लोगों को अगर बना दूं, ये सोलिनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करूं, चलो रेड से, इसके अंदर ये हमारे पास है, ये लूप है जिसकी नंबर ऑफ टर्न 15 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नॉर्मल टू इट्स एक्सिस किसके, सोलिनॉइड का, ये सोलिनॉइड का सेंटर में से जो लाइन ऐसे जैसे नॉर्मल कहते हैं, और यही लाइन इस लूप के अंदर से भी ऐसे नॉर्मली पास हो रही है। क्लियर होगी बात। जब हमारे पास, मैं अब इसको मैग्नीफाई करूं तो मैं ऐसे कह देता हूं कि हमारे पास ये वो लूप है और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसे पास हो रही हैं, वो पास हो रही हैं नॉर्मली, ऐसे ऐसे पास हो रही है नॉर्मली। ठीक है, जब वो नॉर्मली पास हो रही हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैंने इसके ऊपर एरिया वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप में से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, एरिया वेक्टर भी होता है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और एंगल कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। और एंगल हमारे पास कितना होगा इन दोनों के दरमियान, दैट मस्ट बी 0। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला अगर मैंने कहीं पे इस्तेमाल करना है बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो उसमें जो थीटा होगा वो हमारे पास 0 होगा और कॉस 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1 और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। हाँ भाई, बात समझ आ गई? ठीक है जी सर। हाँ, अगर आप गलती से ठीक है सर। थीटा लिखना है तो ये ना नॉर्मल टू नॉर्मल यहाँ से दे के, अगर आपने जिंदगी में बात होगा, बंदा इम्तिहान में जिंदगी में पहली दफा सवाल कर रहा होता है, वो नॉर्मल दे के कहता है ओ थीटा आ गया, ओए थीटा 90 नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? जी सर। बस अब फिर हमारा मसला ही हल हो गया, मैंने तो कुछ और करना ही नहीं है। हमने ईएमएफ मालूम करनी है, ईएमएफ, ईएमएफ मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी माइनस एन, बेशक ना पुट करें, ठीक है, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता होनी चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर इशू आ जाता है,
तो एक्चुअली ये है क्या, एन फाई ओवर डेल्टा टी है। एन फाई क्या है, फाई होता है एक टर्न का फ्लक्स, एन जो होता है ये टोटल फ्लक्स होता है, टोटल कॉइल का फ्लक्स होता है, ठीक है। अब फाई जो है वो होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा तो आएगा नहीं क्योंकि हमने अभी वो पढ़ लिया, बी ए के बराबर है बी ए। तो बी जो है वो हमें टोटल सोलिनॉइड की अगर मिल जाए तो फिर इस एन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाई जो है ये एक टर्न का फ्लक्स था। जब ये एन से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये टोटल टर्न्स का फ्लक्स आ जाता है, टोटल जितनी भी टर्न्स है। फाई इज फॉर वन टर्न और एन फाई इज फॉर द होल सोलिनॉइड, फॉर द होल जो जितनी भी हमारे पास वहां पर टर्न्स है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हो रही, ठीक है। तो बी जो है इसको हम यहाँ पर लेंगे टोटल जितनी भी सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर इस एन के लिखने का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने इस ऊपर वाले रिलेशन को ऐसे लिख दिया, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो ये वहां पर टर्न ही एक है, एन की जगह पर वन पुट किया हुआ है, या फाई के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो रही है वो इंडिविजुअल एक टर्न के लिए नहीं है, वो हमने तमाम टर्न्स के लिए ली हुई है। ठीक हो गया। चलो भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ गया मेरे साथ। देखें जी, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा अंदर से, इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद जब बढ़ेगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ, ईएमएफ से हमारे पास करंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जिससे करंट चेंज होगा। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 होती है, यहाँ पर गलती से -5 है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है आई थिंक, ठीक है। इसको जरा चेक कर लीजिएगा यार। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो हमारे पास 1500 आ गई। करंट में चेंज जो है ये जरा देखिएगा, 2 से 4 पे चला गया तो चेंज कितना आ गया, 4 - 2 2 ही आ जाएगा, तो ये आगे पास डेल्टा बी आ जाएगा। ये जरा म्यू नॉट की वैल्यू चेक करके इसे लिखिएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके बाद मुझे और हल करने की क्या जरूरत है, ईएमएफ का क्या फार्मूला है, ये है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा डी। याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर एन जो है वो बेसिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले के अंदर भी एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में हमने इस्तेमाल कर लिया हुआ है, इसलिए बाहर एन लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात बड़े गौर से समझ लेना, वहां पे फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना। डेल्टा बी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज हुई, वो ये आगे पास वैल्यू आ गई। एरिया कितना है ये आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पता है। टाइम कितना है वो भी आपको पता है, 0.1 सेकेंड। नाउ यू कैन फाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक चेंज इन क्या फ्लक्स एंड देन फाइनली द ईएमएफ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हाँ वो नहीं है हमारे इसका सिलेबस के हिसाब, ये भी नहीं है, अगला भी नहीं है, 11 भी नहीं है, बस ठीक है सर, ये 2-3 न्यूमेरिकल ही थे। कोई और सवाल है? अब ये नोट कर लेना कौन कौन से सवाल हमने किए हैं और कौन कौन से नहीं किए, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। अल्लाह हाफिज।